एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। आपको जैसे कि पता है ये हफ़्ता पूरे पाकिस्तानियों के लिए सेलिब्रेशन का था। हम लोगों ने इस पीस को, अमन को और जो जंग मुसल्लत की गई थी उसको सिर्फ कुछ दिनों में सीज़ फायर पर ले जाने को हमने सेलिब्रेट किया क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता। मोहब्बत की बात करनी चाहिए और कोई भी मसला हो किसी में भी हो बातचीत से ही हल होता है और बातचीत से ही हल करना चाहिए क्योंकि तशद्दुद से कोई रास्ता नहीं निकलता। बस ये हमें अपने जहन में रखना चाहिए और ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि नफ़रत की बात को जितना दबा सकते हैं दबाएं और मोहब्बत की बात को जितना फैला सकते हैं फैलाएं। यही ज़िंदगी का उसूल होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है और हमारा मुल्क जो है मज़ीद नफ़रतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शीनी बात करनी चाहिए, मीठी बात करनी चाहिए और शीनी के साथ फरहाद हो तो सादे इमाम आपकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यहाँ भी देखें कि क्या मोहब्बत का सिलसिला अभी शुरू ही नहीं हुआ कि लोगों को आग लग गई और छम्मन मियाँ क्या दाई निकले वो क्या उन्होंने जाके ऐसी आग लगाई मास्टर साहब को भी और उसको भी। तो ये कमाल है, मतलब ये ड्रामा फर्स्ट एपिसोड से ही मैं इसकी फ़ैन थी और अभी तक ये ड्रामा जैसे जैसे डिटेलिंग, अली मोइन कमाल हैं आप, क्या लिखते हैं। और उसके बाद जो सोने पे सुहागा डायरेक्टर ने कमाल किया, मतलब लिखने वाला लिख देता है लेकिन अगर पिक्चराइज वैसा ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता। आर्ट वर्क कितना अच्छा है, गलियाँ कितनी खूबसूरत पेंट की गई हैं, नीला रंग, पीला रंग, आप ये देखें ना छोटी छोटी चीज़ों से खेला गया है। इस एपिसोड में जब हम 2 एपिसोड्स की बात करें, इसमें मोहब्बत का हो जाना, भाई का वहाँ जाना, दोस्त का यहाँ आके उसकी बहन की मोहब्बत के बारे में बात करना, मतलब एक बड़ी सोच दिखाई है। मंटो के ऊपर उसका तबसरा, फिर क्या तबसरा मैं लिख के लाई हूँ, मेरी तो खूबसूरत लाइन है, वो आगे चल के बात करेंगे। फिर उसके बाद वो जो खिड़की वाला सीन, जो ड्रीम सीन था, इसमें 2 ड्रीम सीन थे। एक वो जब वो ट्रेन में बैठ के सोच रहा होता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बारे में सोच रही थी, ड्रीम सीन था। और एक लड़की ड्रीम देखती है जो अपनी खिड़की में बैठी होती है और वो कहती तुमने कह दिया, वो ड्रीम था, वो भी ड्रीम था। वो कहती तुमने कह दिया, मैं वो कहती पर मुझे तो तुमसे मोहब्बत नहीं। लाइटिंग में सोच रही थी कि ये जो लाइटिंग है पूरी, मतलब आउटडोर तक, कहाँ तक लाइटिंग की होगी उन्होंने, क्या खूबसूरत, क्या डिटेल। मतलब इस पर तो बहुत आगे चल के बात करेंगे। फ़िलहाल तो ये है, ये है, ये है, इन सब के जितने थम्स अप है वो मेरी तरफ से हैं। प्लीज़ अंगूठों की बारिश प्लीज़ मरीना खान। What I loved was that they've got to the love story. The love story has begun. शुरू हो गई है शीरीन फरहाद की जो लव स्टोरी है। फिर मैंने सोचा कि तो बहुत जल्दी शुरू हो गई। फिर मैंने सोचा कि अगर हम शीरीन फरहाद की एक्चुअल जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होंगी उनके साथ, what all the stuff they're going to face because of their love, तो वो भी तो सारा आना है। So I'm so glad कि it has started it and so beautiful. I mean the Ali Moin has written such lovely lines. You know, it's meaning मेरी उर्दू तो बिल्कुल पैदल है, लेकिन it just sounds so good. It sounds so poetic. It sounds, you know, like जैसे कहते हैं ना पड़ी, I don't know, माला में पिरोई मोतियाँ हैं, बिल्कुल। It's just so, everyone is, it's simple. The main thing is that for an anadi like me कि simplicity जो है वो मेरे लिए परफेक्शन होती है। कि अगर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बहुत सिंपली बताई जाए, बिकॉज देखिए हमारे अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, पूरे पाकिस्तान को देखते हैं, एवरीवन इज़ नॉट एट दैट सेम लेवल। तो जब हमारा ड्रामा होता था, इवन इन दी ओल्ड, उर्दू वाज ऑलवेज वेरी गुड एंड दैट इज़ व्हाट वाज अप्रिशिएटेड आल्सो अबाउट अस by India also, कि आपकी उर्दू कितनी साफ़ है, the way you all speak, and वो बीच में हमारी बिल्कुल गायब हो गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता with all these writers that are beloved मुस्तफ़ा, अपना क्या कहते हैं, ज़फ़र मिराज, and now Ali Moin, and even what's her name, परवरिश, lovely Kiran, very lovely writing. It's just a pleasure to listen to it. So I love the fact कि the love story has started और इतने सारे जो मैंने आपको कहा था ना शुरू में मुझे आपके इस सवाल का सॉरी मैं जवाब देना चाहूँगा। आज का दौर जो है ना, जो आज की जनरेशन है,
इनमें लड़के लड़कियों के लिए अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू। उस ज़माने में तो जो आपकी गली में आएगा, जो आपको देखेगा, उसी से मोहब्बत होगी, वही है। उस वक्त ये नहीं था कि आपने जाके मंडी में चूज़ करना है कि ये नहीं, मुझे ये दे दो, इसमें ये नहीं है, इसमें रेड फ्लैग है, इसमें ग्रीन फ्लैग है। उस वक्त जिस रंग का भी फ्लैग है बस वो चाहिए होता था, जिसकी नज़र ये वो था। और उस ज़माने में ऐसी मोहब्बतें होती थी, जब आपके पास वक्त भी होता था, आपकी ज़िंदगी इतनी तेज़ नहीं भाग रही होती थी और आपको उस वक्त कोई पार्टनर चाहिए होता था, फिर आपने देखा बंदा, पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। वक्त ज़ात वगैरह कुछ भी नहीं देखता, बस हो जाती। आई थॉट दैट इज सच ए लवली लाइन, बिकॉज लिटरली हो जाती, बिकॉज व्हेन योर द केमिकल्स स्टार्ट वर्किंग, एंड ये भी नहीं दिखाया, पसंद आए थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता चला दे शेयर द सेम इंटरेस्ट वगैरह, सो इट हैपेंड, बट इट हैपेंड वेल इन द सेंस कि इट हैपेंड क्विकली, एंड इट्स बिकॉज नाउ अब आपकी कहानी जो है वो अच्छा। और मैंने सॉरी, मैं बात अपनी आधी खुद काट देती हूँ। अब आपकी कहानी आगे जाएगी और इनकी कॉम्प्लिकेशंस होगी, लेकिन मैंने आपको कहा था ना लास्ट टाइम कि आई लव द फैक्ट दैट एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। वो जब आता है वहाँ एवरीवन इज़ बीइंग वेरी नाइस, लेकिन अब जो पॉलिटिक्स शुरू हो रही है और अब जो इंट्रीग और वो सारा कुछ शुरू हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स गोल्डन इज़ अमेजिंग। अगेन इट्स नॉट बिग इवेंट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, कोई बैंग नहीं है यहाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन एवरी सीन कैप्चर्स योर हार्ट, एवरी सीन। ये नहीं होता कि आप एक सीन देखते हैं और आप कहते हैं अच्छा दूसरा वाला सीन को ख़ास नहीं था। हर सीन जो है उसमें एक रिलेटिव बात हो रही है। द फादर एंड सन का जो था, ओ हो, जो उनकी आपस में एक्सचेंज होता है, दैट वाज जस्ट सो ब्रिलियंट। इमोजी दिखा दें, फिर राइटिंग डायरेक्शन, आप तो मेरे राइटिंग डायरेक्शन में चले गई टोटल। मैं तो पूरा ये जायजा आपको दे सकती हूँ। टिडिंग थम्स डाउन दिया हुआ है। And this and everything. This is so wonderful. So अतीका जी, शीनी फरहाद, मैं क्या कहूँ, मैं पिछले हफ्ते सब कह चुकी हूँ, सब कह चुकी हूँ। खूबसूरत फ्रेम। अच्छा, इसके सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये कि ये आपको एक फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया देता है। आपको लगता है कि आप किसी पता नहीं किस ज़माने में आप चले गए हैं वापस, 70s और एक नॉस्टैल्जिक जो फीलिंग आती है, लगता है जैसे आप जब एक वक्त गुजर जाता है ना और आप मॉडर्न एज में, ये एज ऑफ सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन डेटिंग पे बैठे हुए होते हैं ना ये बच्चे, तो आप यू रियली मिस दोज डेज जहाँ सिंप्लिसिटी थी, मासूमियत थी, चीज़ें आसान थी। कोई ये उस वक्त आपको ये बातें नहीं सुनने को मिलती थी कि इन बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। हम इतनी एंग्जाइटी का इतना सुनते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ ना। तो इतना एक अच्छा खूबसूरत दौर था जब सुकून सा था, हर चीज़ आसान थी। एक छत से दूसरे को देख लिया, दूसरे ने उसको देख लिया, फोन पे बात करनी, आपको पीसीओ पे जाके कोई और उठाएगा, वो दे के आपको ट्रंक कॉल मिलाना होता। उसकी गली के चक्कर लगाना, बार बार उधर से गुजरना कि शायद वो आ जाए देख ले। खूबसूरती है इसकी सिंप्लिसिटी में, और नॉस्टैल्जिक है। एंड आई लव द थीम सॉन्ग, जो गाना है इसका है ना, और जो आता है जब मोमेंट्स में आता है और ब्यूटीफुल आता है और जाता है, सही मोमेंट्स में आ रहा है। द एडिटिंग इज़ वेल डन इसमें, जो गान द वे द सॉन्ग इज़ कमिंग इन आउट इज़ वेल डन। सो आई एम इन लव विद इट। मैं तो आई लुक फॉरवर्ड, मैं इंतज़ार करती हूँ सैटरडे संडे कब आएगा ताकि मैं अगली किस्तें देखूँ। एंड द राइटर मैसेज मी ऑल्सो एंड सर के बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपका शुक्रिया करते हैं। और हम असद का शुक्रिया करते हैं कि आपने इतनी खूबसूरत कहानी हमें दी है। एंड आई रियली वेट फॉर द वीकेंड। असद मुमताज़ जो है डायरेक्टर हैं, और नदीम रहमान जो है डीओपी हैं, और राइटर हैं अली मोइन। लवली। सो मैच मेड इन हेवन अगेन, अनदर गुड मैच, अनदर गुड मैच। और राइटिंग और डायरेक्शन में जाने से पहले मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे इनको था कि बहुत सारी चीज़ें याद आई। मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ मुझे बहुत शौक़ था डायरेक्शन का, और मैं एक न्यूज़ चैनल में था, और मेरे जो प्रोग्रामिंग के मैं एक प्रोड्यूसर होते थे, उनको मैंने बहुत कहा कि मुझे अपने साथ रख लें, जैसे ही शायद ये लड़का जो है, जिस करेक्टर है फरहाद जिस तरह कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल उन्होंने मुझे कहीं इंटर्नशिप वगैरह पे रख लिया, पैसे वैसे मिलते नहीं थे। चैनल का नाम मैं नहीं लूँगा, वो बड़ा चैनल नहीं था। तो कुरंगी में स्टूडियो था, तो अब मैं गया और मुझे था कि कैसे कैमरे पे काम होता है, क्या होता है। मैथ्स कॉम के नए स्टूडेंट था मैं, और उन्होंने कहा कि अब मैं गया हूँ सेट पे, गर्मी यही मई जून, और जब हवा भी नहीं चल रही होती,
कहते कि अच्छा यार बात सुनो, वो सिगरेट ले आओ मेरे लिए। अच्छा, मैं खड़ा हूँ जी, वो पकड़ के कि उस वक्त डीवीज़ होती थी, डीवी को नोट करना क्या है, मैंने डीवी पकड़ा, उस पर लिखा जी उसका डीवी पूरी होगी, इस पर मेंशन कर दो क्या, मैंने मेंशन किया जी प्रोग्राम का नाम, चीज़ें, सिगरेट लेने चला गया। और मुझे याद है कि इतनी शदीद धूप थी, कोई दोपहर के 1-1:30 बज रहा होगा, मैं चलना शुरू हूँ, कच्ची सड़कें, उनमें हालात भी बहुत ख़राब थे कराची के, और मैं इसको रंगी में घूमता पता करता मैं कोई आधे घंटे में एक जगह पे पहुँचा, क्योंकि मैं फेमिलियर नहीं था जगहों से, तो मैं सिगरेट ले आया उनकी, वहाँ से ली, जितना वो जाने में लगा वक्त उतना ही आने में लगा और मेरा हशर हो गया। ठीक है, अब वो मैं पहुँचा हूँ और वो यूँ बैठे में, और मैंने जाके सिगरेट दी है, यार हार्ड ले आयो, लाइट लेके आओ। गुड ट्रेनिंग फॉर यू। या, और मैं लेके आया, और जब मैं लेके आया तो सब काम खत्म हो चुका था, तो आई डिडंट लर्न एनीथिंग रादर देन के अच्छा ये हार्ड सिगरेट होती है, लाइट सिगरेट होती है। Everybody starts from somewhere. That was my first lesson. But everybody starts from somewhere. Somewhere. और ये मुझे वो जब मैं उसको देख रहा था ना कि इतना एक बुली करते थे, जो बहुत जो यंग होते थे ना लोग, जो कि आए हुए हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं, जो एडीज हैं, अभी भी करते हैं, उनको तो इंसानों की तो ट्रीट ही नहीं करते ना। और वो मैंने टाइम जब देखा, मैंने कहा, और वो अच्छा फिर उनका आगे से होता है ऐसे ही सब ट्रेंड होते हैं, आगे से कहते हैं कि ये कंपलसरी है, which is no, but it is in one way it is that you start from the lowest. हम लोगों ने झाड़ू दिए में स्टूडियोज में, नहीं, एज लोएस्ट भी आप ये देखते हैं कि ये नहीं, और आपको काम की कदर हो जाती है। बिल्कुल। अब मुझे आई डोंट नो, मेरा उस पर ये था कि मैंने जब एज प्रोड्यूसर काम किया था तो जो एंकर्स बहुत चीखते थे। देखिए, अगर आपको आसानी से कोई चीज मिलती है उसकी कदर नहीं होगी। हाँ, ये भी है। आई थिंक इसके दोनों, you learn how to deal with people also. Yes. You learn how to deal with people. It's very important. और मैं उस गर्मी में जब मैं गया था, मुझे लिटरली आई वाज अबाउट टू क्राइंग कि मैं ये क्या मैं कर रहा हूँ, मैं देखना था कैमरा एंगल क्या बनेगा, किस तरह से होगा, लाइट सेट पे कैसे हो रही, क्या हो रहा है, और मैं जो वो डायरेक्टर है उसकी सिगरेट कर रहा हूँ। एनीवे, ये मेरा गुजारिश हो गया, यहाँ तक पहुँचने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये मैं बता, यहाँ तक पहुँचने में आपको उससे तगड़ा भी किया है। वेरी फ्यू थिंग्स विल बॉदर यू। यस। हाय सादिया जी, भाई राइटिंग डायरेक्टर, भाई वाह, क्या बात करें आपकी। मतलब मुझे तो इन तमाम एपिसोड में जो बुनत थी ना, वो बड़ी खूबसूरत लगी। देखिए, अली का वहाँ से आना, अपने दोस्त से आके पूरी कथा बयान करना अपनी, उसका कि तुम्हारी बहन के साथ ये हो रहा है, वो कहता है क्या वो पसंद करती है, हाँ वो पसंद करती है, किसे पसंद करती है, वो मैं यार, पर ये जहन में ना रखना कि मैंने कोई किसी गलत लम्हे का कोई फ़ायदा उठाया। भाई के साथ बहुत हसीन, क्या हसीन जुमले थे, क्या हसीन लाइनें थी, और बड़ी ही पढ़ी लिखी लाइनें थी। मतलब वो लग रहा था कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गोल्डन का गुस्सा, फरहाद की कंफ्यूजन कितनी अच्छी बिल्डअप की, क्योंकि उस वक्त तक गोल्डन थप्पड़ कितना अच्छा मारा था, उस वक्त तक तो उसने नहीं बताया था ना, मोहब्बत के इज़हार किया था, तो उसके दिल में ही चल रही थी चीज़ें। छब्बन मियाँ की लगाई आग, मास्टर साहब को पहले लगाई आग, फिर आप क्या दाई निकले वो, मतलब। और उसके बाद आप देखें क्या वो प्यारी बात करती है, मंटो का क्या तबसरा, देखे ना वो लड़की भी किससे इम्प्रेस हुई, कहती क्या अच्छा, और क्या मंटो का तबसरा किया है अली मोइन, कमाल हैं आप। मंटो ज़िंदगी का लिबास उल्टा पहनकर ज़िंदगी समझने खड़ा हो गया। एक्सीलेंट। ज़िंदगी ने उंगलियां तो उठानी थी। ऐसा मंटो तो हम भी नहीं समझ पाए थे जैसा मंटो आपने समझाया। बहुत ही खूबसूरत। फिर उसका वो सीन कितना अच्छा था कि दरवाज़ा जाने से पहले रुकता है, खटखटाना, रुकना, पीछे हीरोइन का देखना, कुछ चीज़ें अनकही छोड़ देना ना, वो बड़ा मज़ा देता है आपको। मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आता है सारी इसमें। फिर उसके बाद जब वो वहाँ तक पहुँचता है, बहन के साथ जो सीन होता है, बहन कितनी कॉन्फिडेंटली भाई को देख के वो सारी बात, वो कहता है अली की माँ को, वो कहते वो तो आई थी, उनको तो जलील करके अब्बा ने निकाला है। बात अच्छा आई थी? हाँ, वो बहन बोलती है ना कि वो कहता है कि अली की माँ को से बात करते हैं, वो कहती है ना पहले ताया के पास, ताया ने तो कभी मुँह ही नहीं लगाया कि बाप तक रसाई कैसे हो, कि बाप को ठंडा कैसे किया जाए। वो कहती है वो तो आई थी, उनको तो बहुत जलील करके निकाला है। तो बाप का जो कैरेक्टर, और ऐसे बाप मतलब इतने स्टबन बाप होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मेरे अपने वाले साहब ने कहा था कि बस फिल्म नहीं करनी। अरे ड्रामा कर लिया, फिल्म नहीं करनी, क्यों अब्बा, बस नहीं करनी, तो हमने भी नहीं की। तो ये स्टबन होते ही, तो इसको मैं इसलिए समझती हूँ, बाप का जो हाथ जोड़ना था, उफ।
और बहन का चीखना जैसे बहुत कि इमोशनल ब्लैकमेल भाई मत जाना, हर जगह पे ब्लैकमेल किया बेटे को। भाई मत जाना। मोहब्बत देखिए अली और शम्सा की कितनी खूबसूरत मोहब्बत का अंदाज था कि ख़त का जवाब अगर लिख के ना दे सको तो दरवाजे पे मिर्चें गिरा देना। ओए, ये थी उस वक्त की मोहब्बत। आप देखें ना, मज़ा ले इस मोहब्बत की। ड्रामा ना आपको बाकायदा एक मज़ा देता है, आप कहीं और चले जाते हैं, किसी और शहर में और होते आज की हैं। जनरेशन ने ये वाला टाइम उनको देखा नहीं है ना। देखा ही नहीं होगा, लिटरेचर में भी नहीं पढ़ा होगा ना, हमारे लोग पढ़ा ही लिटरेचर नहीं। भी नहीं पढ़ते। और वो लेकिन फिर अब हमारे तो हमारा टाइम रील्स खा जाती है ना, रील्स, सोशल मीडिया, ये टाइम पहले लोगों के पास टाइम होता था, लिटरेचर पढ़ते थे बहुत उसके ज़्यादा। बाद जब वो आके मोहब्बत का इजहार करता है, जो मरीना जी ने लाइन बोली, क्या खूबसूरत वो लाइन। और उसके वो जब अपनी दोस्त से बात कर रही होती है, कहती मोहब्बत तो कैदियों से भी नहीं छीनी जा सकती। क्या प्यारी लाइन है। मोहब्बत तो कैदियों से भी नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि आप कैसे छीन सकते हैं। आगे से जो हीरोइन जवाब देती, मोहब्बत मेरे लिए एक लम्हा है जो आया और गया। क्योंकि वो तो अपने माँ बाप की ख्वाबों में ही जी रही है ना, अपनी मोहब्बत भी अपने आप से छुपा रही है। बहुत प्यारी स्टोरी टेलिंग थी, सीनों की बुनत इतनी खूबसूरत थी। यार मुझे तो वो असिस्टेंट कितना अच्छा आर्ट है। वो आर्टिस्ट कौन है जो गोल्डन से नीचे काम कर रहा है? क्या अच्छा आर्टिस्ट है वो, जो आगे कहता है अरे छब्बन मियाँ आप बताएं फरहाद कहें, आप तो इस स्टूडियो की दाई हैं। अरे हमारे बल्दियत के ना उसमें नाम लिखा हुआ है, चलिए जाइए, इंतहाई मनहूस इंसान है आप। कमाल का काम था। अच्छा, राइटिंग और डायरेक्शन। तो जनाब ये जो एक ऐसा ड्रामा है जिसकी एक लड़ी भी यहाँ से टूटी तो मोतियाँ बिखरेंगी, और हमने इसको बिखरने नहीं देना है। मेरे लिए राइटिंग डायरेक्शन दोनों ही, मैं 10 से ऊपर नंबर दे सकती तो बिल्कुल देती, लेकिन फ़िलहाल 10। हाँ, आई थिंक जिन कॉम्बोज को हम ढूंढ रहे थे अपनी ड्रामा इंडस्ट्री में, Yes, ठीक है, जैसे मिल रहे। मुस्तफ़ा और सैफ़ी हैं, काशिफ निसार और ज़फ़र मेराज हैं, जैसे now Misa Ali and, Moin and, hopefully Misa मीसा मैन किरण है, साकिब एंड हाँ, who was the writer? क्या नाम है? राबिया, राबिया। यहाँ पे रज़ाक। वो राबिया रज़ाक हैं। ये एक और कॉम्बो हमें नजर आया है। और अली बहुत अरसे बाद नजर आया। अली मोइन ने बहुत अरसे बाद। आई थिंक अली और Very good. अली आपको लिखना चाहिए, Please. आपकी बहुत अच्छी राइटिंग है, और असद आपकी डायरेक्शन वाकई कमाल की है। आई थिंक ये मुझे अली नहीं से पता मेरी बात हो रही थी। असद कितने सीनियर डायरेक्टर हैं? He is actually an actor also. No, huh? he's an actor. No, he's a DP. DP. Used to be DP हाँ. acting. Used to be DP. Then he wanted to मुझे do film. इनका उन्होंने एक शायद फिल्म की है। ये if गुरु I'm में not भी थे, आपको याद है असद? मैंने गुरु देखी आपने? मैंने नहीं देखा। गुरु He में is a इन्होंने- fine artist. He is a Very fine. very आई fine थिंक artist. असद, अब मुझे असद मुझे was जो the झलक first- नजर आ रही है ना असद के काम में एज डायरेक्टर, वो सैफी हसन भाई नजर आ रही है। असद क्योंकि was a सैफी के फ्रेम्स, देखिए, डिटेलिंग, लेकिन असद used to be DP for commercial. So Commercial. that's why you see the light. The light लाइट is आपको so वो good. विजन वो दिखता है। हाँ, वो आपको नजर एनीवे वेल डन। But as an, I mean, like what you're saying, not only was he an amazing DP, he's an amazing actor. Amazing and now actor. an Amazing director, director. क्योंकि direction is totally So I think different ball a game. real all-rounder and an amazing actor who does different types of roles. ये नहीं कि एक ही रोल में आप फंसे हुए। So I love the politics जो शुरू हो गई है with Jale's character who's going to be the hero, and you know the whole golden जो the way he's manipulating the thing, और हमारी जो माइक उतनी और बहुत पॉलिटिक्स होती थी सेट पे, बहुत पॉलिटिक्स होती थी सेट पे। I'm sure. And then ये चमन मियाँ जो निकले फुल माइक उठनी, I mean शुरू के जो थे और अब जो बन गए, you know, that was a very interesting turnover for this person, because I really thought he was a good guy. But I love the dialogues, and sorry मैं 2-3 dialogue simple वाले कहता है कि जब बहन को बता रहा होता है कि मुझे मोहब्बत हो गई, तो कहता है वक्त जो भी हो उसको देखता हूँ तो सुबह लगती है। I mean just so simple, so beautiful, so something that everyone can understand. फिर वो कहती हैं कि उसको बता दो मोहब्बत ही मौसम की तरह होती है। मोहब्बत। You know, आगे उसने कुछ नहीं कहा। She could have explained it, or you know, हम लोग उसमें चल, but it stopped there, and yet I understood that. फिर वो जो उसको कहता है, अपना उसका जो दोस्त कहता है ना कि तुमने तुम्हारे ख्वाब इतने बड़े हो गए कि जब ख्वाब की कीमत अपनों के आंसू हों कभी पूरे नहीं हो सकते। You know, just very very simple, and you know, because when आप जब वो सीन पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें सीन सुन रहे होते हैं,
देख रहे होते हैं तो एक लाइन ऐसी आती है जो इट कम्स एंड हिट्स यू, एंड आई थिंक ही जस्ट इज सो beautiful in writing the simplicity of the, and I love the fact वो कहते हैं गोल्डन भी धूप में ब्लैक हो रहा है। भाई ना हर कैरेक्टर में उसकी जबान रखी है। जब अरशद फारूकी घर आते हैं माँ से चले औरत वाला कहते गैर तख्लीकी औरत, तख्लीकी औरत, आवाज सुनी और देखी भी जा सकती है, मतलब यार। and then I know this is not going to be the favorite of anyone, लेकिन वो जब बात कर रही होती है बहन अपने उससे, क्या नाम है उसका बच्चे का? अली नाम है, अली दोस्त, और वो कह रही है ना कि मैं वो इतना घुटन और इतना वो ट्रैप्ड फील कर रही है, कहती है काश मौत भी मुलाजिम की तरह होती कि आवाज़ देकर बुला सकते। I think that to me was just so hard hitting, which again is a beautiful comment on society when you, जब आप अपने बच्चों को इतना ट्रैप्ड कर देते हो या इतना ट्रैप कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और what they are feeling is this, कि जो सुसाइड की हम बात करते हैं कि यू नो कि इट्स नॉट राइट और नहीं करना चाहिए और हमको नहीं दिख, लेकिन आप जब इस सिचुएशन में किसी को डाल देते हो, एंड किड्स स्पेशली, बिकॉज उनके तो मीनिंग आप उस एज में जो आपके हार्मोन्स होते हैं या आप जो फील कर रहे होते हैं वो इतनी सच्चाई होती है आपके बीइंग के अंदर कि आप लिटरली फील करते हो कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट दिस गर्ल वाज फीलिंग, एंड दैट्स व्हाई शी हैज़, और पकड़ी गई है। आई मीन लाइक ओफ दैट सीन वाज टू गुड एट द रेलवे स्टेशन, बट यू नो द कॉम्बिनेशन ऑफ द राइटिंग, द एक्टिंग, the light-heartedness, so आपको आप एक रियल लाइफ में चले गए हो, बिकॉज ये आपकी दुनिया है ना, तो हम हंस भी रहे हैं, कल जंग हो रही थी, यू नो लाइक दिस इज लाइफ इज नॉट हा, आप सिर्फ हंसते नहीं हैं, यू डोंट लाफ ऑल योर वे थ्रू लाइफ, you're not serious all your way through life. Your life is this, the complications, the humor, family drama, you know, this is such a beautiful portrayal of that, and I wish we could give 20,000, 30,000, 40,000. Brilliant. फुल मार्क्स। अतिका जी, पता है इसके ये जब आप इसको देखते हैं ना, when you're watching it, you feel happy. Yeah. It makes you Oh, happy. sorry, Atika, can I just share a small thing? When Kuchu and I were dating, I had gone to England. So it was a long term वो distance relationship था. Again, no cell phones, no nothing. खत होते थे जो हम 3-3, 4 मर्तबा पढ़ते थे, and Kuchu wrote beautiful letters, amazing fun letters. आपको गिटार के साथ गिटार के साथ। मैं तो उस वक्त I told him, I said you should be a writer. I have all these letters. अच्छा, where I was living, he could call in, but I had to go out of the building to make a call. तो and I was in England, so there was this bank, उसके पीछे 2-3 वो होती थी phone booths. और उसमें से एक phone booth I discovered कि अगर I used to put, I don't know, I can't even remember how much I used to put in it, और वो उससे 5 minutes ज़्यादा मुझे टाइम देता था, तो वो जब भी कॉल करता था सर्दी में निकलना, you know, like कुछ cozied up in bed and all, and this is the time I'm going to call you. No, sorry, when I used to go to call him, and क्या कहते और टाइमिंग होता था because he was 5 hours ahead, I was 5 hours behind. ऑफिस में ना हो, घर पे, you know, like it was just such an now when I think back, I just, you know, you think यार what we did for love. हाँ, of course. You know what we did for love. और इतना मजे का टाइम होता था, बहुत ज़्यादा, I mean like क्योंकि जब इंतजार होता था ना, इंतजार, मीना जी, he sent me once a telegram. तभी तो कहते हैं कि मोहब्बत जी जाती है, लिखी नहीं जाती. And telephone calls in those days, अभी तो आप समझते हैं 500 was nothing, but 500 was a lot of money. It was a huge load. So आपकी अगर तनख्वाह सिर्फ 5,000 होती थी, to make one trunk call was, you know, anywhere between 5 to 700 rupees. 3 minutes. और मेरा ख्याल है कि जब आप इतनी एफर्ट डालते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो आप ऑनरशिप भी लेते हैं, तो मोहब्बत की ऑनरशिप भी उस वक्त ज़्यादा थी कि मैं अपनी मोहब्बत के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल भी वो हाई होता था, तो आगे से भी आपको रिप्लाई भी वैसा ही आता था, तो वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती थी. अब तो ये होती है आई डोंट लाइक यू, अच्छा ठीक है, आप कैसे पता कहते हैं अनफॉलो कर दिया, उसको फॉलो कर दिया, यही सब मोहब्बत ब्लॉक कर दिया.
वह आसानी होगी कम्युनिकेशन में, लेकिन रिश्तों में मुश्किल होगी। मुश्किल है। क्या Anyway, I लाइन, was ये saying- लाइन बहुत ये लाइन भी इस ड्रामे का हिस्सा बनना कमाल चाहिए लाइन है। कि वैसे नहीं, तो मोहब्बत पे बड़ी प्यारी लाइन अली मोइन ने लिखी है। हाँ, जिसमें वो अतीका जी ने भी कहते कितनी अच्छी हैं, लाइन बोली है। क्या लव स्टोरी को सोचा नहीं जाता, इसमें तो जिया जाता है। जिया और जाता है। महसूस किया जाता है। हाँ, जिया बट जाता जिया जाता है। आई मीन आई थिंक कि जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है, इट मेक्स मी हैप्पी। यस, एंड ऑल्सो मुझे, मैं आपको टेक्निकली एक चीज़ बताना चाह रही हूँ जो मुझे एक फीलिंग आ रही है। एक तो आपको आती है फीलिंग कि आप एक ब्लैक एंड वाइट क्लासिक फिल्म देख रहे हैं, लेकिन पेस आज के ज़माने का है, क्योंकि अगर आप ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखें तो आप स्लो लगती हैं आपको, यू नो, पेस उनका बड़ा स्लो, बोरिंग, लेथार्जिक, बट द पेस ऑफ द स्टोरी टेलिंग इज मॉडर्न डे, and the feel and the ambience of the project is very much like a classic old movie. तो I'm loving it, the writing, direction, मुझे इतना मज़ा आ रहा है देख के। और ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, मैं आप सबको इनकरेज करूँगी कि आप शीरीन फरहाद देखें, स्पेशली अगर आपने हमारे पुराने फिल्में देखी हुई हैं ना, तो आपको बहुत अपनी बचपन की और जवानी की यादें वापस आ जाएंगी, ताज़ा हो Especially people जाएंगी। who grew up in the 70s. Exactly, 70s। जैसे मोहब्बत पुरानी याद आई ना, आज हाँ, आपको भी याद आए। ये देखना बड़ा और आप हाँ, शीरी खुश फरहाद होंगे। हाईली रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। खुशी खुशी परवरिश आई लव वाचिंग इट, आई फील Numbers. हैप्पी, यू नो। नंबर्स देना इसको जरूरी है, ये तो क्या यार इतना खूबसूरत। अच्छा, इसका टाइटल से लेके साउंड ट्रैक, सॉन्ग क्या ब्यूटीफुल, फ्रेम्स, कैमरा वर्क, लाइटिंग, जो भी इनकी वार्म व्हाटएवर लाइट्स, Locations. लोकेशन जो सेट एंड नॉन सेट, Not जैसे एक जगह आई थिंक इन्होंने ईस्टर्न स्टूडियो इस्तेमाल किया पीछे में, हाँ लिखा हुआ नहीं, क्या नहीं, है? नहीं, it's not Eastern Studio. That's What's this that one here building? in Kurangi. बट इट लुक लाइक Yeah. एवेन्यू इन द ओल्ड डेज। हाँ। पीछे जो जाली वाले सारी दीवारें हैं ना, हाँ। इट लुक लाइक अ फिल्म स्टूडियो। तो आई डोंट नो कहाँ कराची में। I know the अच्छा, studio, फैंटास्टिक। सो 10-10। The other thing, Atika, that you mentioned was the music. I thought when he tells that scene where he tells her that he प्यारा। loves her, हाँ। that in that scene, अगर आप जाके दोबारा देखें, how the song came Song in came and in. came out, and when it is And everything इट्स अ is- पोइट्री, लाइक अ Yeah, पोइट्री, कि वो जिस brilliant. तरह उसको किया है, Brilliant. नहीं, इसकी एडिटिंग बहुत बहुत अच्छी प्यारी है, बहुत अच्छी है। everything. तारीफों का सिलसिला हाँ, थमने में बारिश नहीं आ है। रहा। एक थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म ऑफ तारीफ। Yes. देखते हैं ऑडियंस ने क्या किया है। जरूर। क्या लग रहा है आपको? व्यूज audience- अच्छे नहीं, आपने कहा लोगों हाँ। ने देखा नहीं है, तो आई होप लोग Although देखें। ये और- weekend हाँ। तो अगर राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,700 और शीरी फरहाद से अली मुइन के हिस्से में आए हैं 3,738, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स मिले हैं इनको, सेकंड हाईएस्ट। गुड, नॉट बैड। इट्स गोइंग टू डू वेल इंशाल्लाह। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,610 और शीरी फरहाद से असद मुमताज को मिले हैं 5,540, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स, वेल डन, वेरी गुड। जो कि इक्वल हैं मीसम नकवी के। ये वो very number nice. मैं one कहता ना पे दो है। चाय Number एक चाय one है। वेरी नाइस, वो वेरी first पे? नाइस, टाई कर दोनों That will be a टाई हुआ, tie. फर्स्ट पे दोनों का That टाई will be हुआ a है। tie. वेरी गुड यार, well Because done. we've given them the same. तो अब बात कर ली जाए 10 out of 10. No, I give किंजा it a हाशमी और फरहान सईद की। I gave 9. अच्छी हुई। He so हाँ। इसकी किंजा हाशमी और फरहान Of सईद, course. शीरी और फरहाद की। देखिए बहुत ही प्यारा है, क्योंकि मैं ना इस ड्रामे को उस तरह भी देख रही थी कि उर्दू कितनी अच्छी बोली है। सीरियसली मैं इस तरह की, मुझे कि आप जब एरा में जाते हैं ना, तो आप ये काफ शीन की दुरुस्तगी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और आजकल के बच्चे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। बहुत अच्छा, जबकि वो लाहौर की रहने वाली दिखाई गई है किंसा को, और ये भावलपुर से आया हुआ है, तो ये अगर नहीं भी इतना ख्याल रखते ना, तो कोई ख़ास इसमें नहीं था। लेकिन जो अली ताहिर ने अपना कैरेक्टर इसमें पकड़ के रखा, और जो फाइन उनको होना सुल्तान। चाहिए था, एस सुलेमान साहब का कैरेक्टर उन्होंने किया है, एस सुल्तान साहब का, वो इतने मज़े का। और क्या, और अब यकीन है, मैंने लास्ट में बताया था कि मैंने एस सुलेमान साहब के साथ काम किया, वो एग्जैक्ट ऐसे ही बोलते थे, तक ये ऐसे ऐसे करके बोलते थे, इतना मज़ा। मतलब मैं जब कल वो गोल्डन वाला सीन देख रही थी कि तुम्हें हर अच्छे बंदे से प्रॉब्लम हो जाती है, और इवन जो शीरी को उन्होंने डांटा है, एग्जैक्टली यही बात मैं आपको बताऊं, जब हमने कॉलोनी 52 उन्होंने हमें बैठ के हमारी रीडिंग हुई थी अनवर अंकल के साथ, तो वो जिस तरह मैंने आपको बताया डिटेल में उस कैरेक्टर में, और उसमें वो कहते हैं, शीरी अगर तुम इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही हो तो फिर कल से मत आना, तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए स्टोरी के अंदर, तुम्हारे इनपुट मुझे चाहिए इस स्टोरी के अंदर।
तो वो एक बड़े ही अच्छा अली ताहिर आपने पकड़ा। और इवन अली मोइन ने जिस तरह इसको लिखा है वो बड़ा कमाल है। दोनों ही हीरो के जिस तरह की कन्फ्यूजन दिखाई, जिस तरह का यार क्या 2 थप्पड़ खाए इस एपिसोड में, बहुत चपेटे पड़ी गोल्डन है का, फिर फरहान एक को। बाप का, और दोनों ही के एक्सप्रेशन बड़े कमाल। कहीं ऐसी जगह मुझे नहीं लगता कि आप ये कह सकते हैं कि यार ये जगह थी, क्यों नहीं किया। हर जगह आई थिंक मुझे लगता है किंजा ना एक बहुत अंडररेटेड एक्टर है हमारी। उन्होंने खुशबू में बसे खत में भी कमाल का काम किया था, कमाल बड़े का काम डिफरेंट किया। चॉइस है हाँ, very उनकी। good. और अब उन्होंने, एंड शी इज़ वेरी गुड। आई थिंक इस शीरी को तो अब आप इमेजिन नहीं कर सकते ना, शीरी Imagine इनके अलावा कोई और हो सकता है। इतनी अच्छी किंजा ये ने लुक है, की है। क्लासिक लुक भी है। हाँ, क्लासिक लुक है और वो सूट कर रहा है उनके सूट कर रही है और मुझे बहुत पसंद। दोनों ही ने बहुत कमाल काम किया। इस दफ़ा तो जो ये रोमांस वाले सीन थे जो प्लेटफॉर्म पे हुआ, फिर उसके बाद जो खिड़की में हुआ, बहुत ही प्यारी जो कन्फ्यूजन रखी है किंजा ने अपनी आँख में। इवन जो अपनी दोस्त के साथ भी कॉलेज में बात करते हुए, क्योंकि वो मोहब्बत तो करती है या उसे पसंद तो वो आ गया, लेकिन इजहार से वो डर रही है। उसको पता है कि ये चीज़ ठीक मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। फिर उस बंदे का आके उसे बताना कि गोल्डन भाई ने थप्पड़ मार दिया, आपको तो पता ही होगा क्योंकि उसको तो पता है कि क्या रीज़न हुआ। तो वो जो एक था, और मैंने पता है ऐसा किंजा से जैसी एक्टिंग या किसका पर्सोना देखा है, सनम बलोच का। हाँ, सनम बलोच वाज लाइक दैट। थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि उनकी एक्टिंग में ये वाली चीज़ें नज़र आती थी, फेस में, पर्सोना में, और वो पीछे अपनी नज़र भी आ रही है दास्तान में कुछ लगा उस तरह का काम भी। और ये एक चीज़ है, अच्छा अगर ये बड़ा आपके लिए ना प्लस पॉइंट भी रहा, अगर आप अंडररेटेड रहेंगे आप प्लस पॉइंट्स ले, क्योंकि आपकी फिर स्क्रीन एज बढ़ती ही नहीं है। अगर आप मुसलसल ड्रामों में रजिस्टर भी हो रहे हैं और ड्रामे आपके नज़र आने शुरू, तो आपकी स्क्रीन एज बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह यही होता है जो अभी इन्होंने कहा कि वो अनफिट लग रही है या मैं भी शायद उस कैरेक्टर के लिए, तो किंजा इस कैरेक्टर में बिल्कुल फिट इन बैठी है और वाहिद आर्टिस्ट है जो अब तक कॉलेज गर्ल्स की लड़कियों के वो कर रही है। और इसका दूसरा तीसरा ड्रामा ये खुशबू में बसे ख़त में भी वो कॉलेज जा रही थी। तो मेरे हिसाब से तो कमाल का काम है, अभी और निकल कर आएगा। तो फरहाद के लिए तो वो, क्योंकि फरहाद के मैंने बहुत सारे मूड देखे, किंजा का भी मुझे एक ही मूड पे काम चल रहा है लेकिन वो अच्छा लग रहा है। किंजा के लिए 9, फरहाद के लिए 10। मीरा जी कुछ सोच में डूब गई? नहीं, I was just thinking that Kinza, I think if I'm not mistaken, I have seen her first drama. She as an actor has never disappointed. Yes. Drama may have disappointed you or the director may have disappointed you, but Kinza, I think she's one of those people who's got natural born talent. और वो with every play she does, वो चीज़ पॉलिश होती जाती है। इसमें किंजा ने थोड़े बहुत शेड्स इसलिए दिखाए हैं बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन, इश्क, द लव, यू कैन सी द लव इन हर आइज, यू सी दैट शी इज़ ड्रॉन टू दिस पर्सन, लेकिन वो अपने आप को स्टॉप कर रही है। क्यों स्टॉप कर रही है? बिकॉज बाप वांट्स हर टू बिकम, वो चाहते हैं कि वो आर्टिस्ट से और वो शादीवादी शादीवादी से ज़रा दूर भाग रही है। ठीक है। एंड फरहान तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं उसको 2 थप्पड़ मारूं कि भाई गेट आउट ऑफ दिस लव थिंग। तुमको डायरेक्टर सुल्तान साहब बुला रहे हो, तुम गो टू हिम, ही इज गोइंग, यू डोंट लाइक, वो वाली मुझे फीलिंग हो रही थी कि व्हाई यू वेस्टिंग टाइम ऑन दिस वुमन, गो टू दैट मैन, ही इज गॉट अ स्क्रिप्ट फॉर यू। बट वेरी वेल डन। यू नो वो जो एक, बिकॉज वो तो फुल क्या रोमियो वही फरहाद ही बना हुआ है इस वक्त। बट बोथ ऑफ देम, आई थिंक ये जो ड्रामे हैं, ये 2-3 जिन ड्रामों को हम लोग बहुत पसंद करते हैं, ज़र पत्तों का बंद से लेके मनजोगी से लेके तनमन नील, ये सारे ensemble ड्रामे। Yes, we know that there is 2 main characters, but the people around them, the people who are supporting them, that is what is making these dramas and these actors be who they are. But definitely, I'm going to give them both also a 10 for this. Excellent. Very good. I think यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि कोई भी फ्रेम बोरिंग नहीं है, कोई भी एक्टर आपका हल्का नहीं है। You know, everyone's doing a stellar job. यहाँ पे पता है क्या, आई फील फरहान ने गाया उस, हाँ जी, फरहान की आवाज़ है, फरहान की अपनी आवाज़, ब्यूटीफुल लिखा हुआ तो यही आ रहा है।
नहीं वही एक है, तो वो वो, फरहान हाँ, का ही है। because I thought it's Farhan who sung the song. I'm It's sure. beautiful song. खूबसूरत गाना है. And why shouldn't he? हाँ, of course. मैं तो कहती हूँ musicals बनने चाहिए for these musicians यार. They should have musicals. अच्छा, एक तो अली is very good. और मुझे एक और मेंशन करना, इसमें नाम नहीं था उनका, तो इनका नाम है जी साइम अली खान, जो कि जो मास्टर सलीम है, उनके वो बने हुए हैं। हाँ, तो वही उन्हें ना, बैकअप उनके भी किया। असिस्टेंट वही मैं हैं कह रही हूँ उसके, छम्मन मियाँ की भी छम्मन मियाँ के भी का जो छोटा चूना है। लगा रहा छोटा था है। वो भी also very तो भाई आप जूनियर स्टाफ भी है ना, Very आपको good, भी, very और good. साइम अली कमाल। आपको, आप मुझे बहुत इंथुसियास्टिक लग रहे हैं और आप भी ज़बरदस्त काम कर बहुत रहे अच्छा हैं। काम कर रहे हैं। और वही था कि आपको अच्छा, मेंशन कर यहाँ दूं, मेरे पे- पास यहाँ नाम मेंशन नहीं था Very उनका। good. So Farhan, अच्छा ये drama is basically Farhan's, honestly. And even though, please don't hate me for saying this, but there were some frames where he and Kinza were in the frame, and he looked older than her. I have to say this. He's looking older. So he is older? No, no. इतना नहीं. I mean, आप visually वो दोबारा rewind करके देखें. He's looking much older than the girl. There's a difference. So I mean like a Bilal Abbas type age range, or I don't know क्या फ़र्क है age में, लेकिन Farhan is looking very mature now, but Farhan is doing work that is just unbelievable. यानी कि वो मासूमियत, वो vulnerability, वो मुस्कुराहट, killer मुस्कुराहट. Farhan, you're very चालाक. and मोहब्बत, and I mean he's fantastic. This is very Farhan's beautiful. drama straight out. And he sung the song, super talented, multi-talented. Kinza is looking gorgeous, very classic beauty. मैंने कहा था ना जैसे वहीदा रहमान टाइप वो जो गुरु दत्त साहब वो करते थे फ्रेम. Kinza falls into that category for me, look and feel wise. And the romance that's brewing is getting to us now. एक इनकी chemistry भी बहुत अच्छी है. And overall everybody, तनवीर हुसैन हो गया, अली जो ताहिर बहन हो बनी हुई है गया, उनकी, वो जो जो बाप के बहन- सामने रोई हैं, सब I think उनका नाम है वो भी नहीं कवल है। खान। Yeah, she's Kamal Khan. new also. Oh, I haven't she's seen new her. also. She was No? in Angna with me. Yes. She was what? Saval. कवल खान, In her name is Kawal. I think Kawal, Angna. Kawal, Angna. I Kawal, haven't seen. बहुत अच्छा She उन्होंने was in कहा। Angna and one of the Very daughters. Very nice, very good, and she's done a good job. She's doing very good job. तो 10 यार, नंबरों की भरपूर मैं अपना बारिश। नंबर किंसा के लिए चेंज कर दूं? आपने क्या किया? मैंने 9 दिया था ना, 10 10 दिया। चलें जी, यहाँ से भी 10 हो गया, नंबरों की बारिश हो गई है। ऑडियंस की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में वोटकास्ट हुए 18,210 और शीरी फरहाद से किंजा हाशमी के हिस्से में 3,504, 19% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोटकास्ट हुए हैं 19,500 और शीरी फरहाद से फरहान सईद के हिस्से में 3,972, 20% बनते, 2 पॉइंट्स मिले हैं। नंबर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं जी इनको। नहीं तो बहुत ये बहुत record मुबारक हो कर ले शीरी 10। टीम शीरी फरहाद, अभी तो आपको ज़बरदस्त नंबर मिले हैं, लेकिन आपके मुकाबले में परवरिश भी खड़ा है, तो फैसला भी होना है, परवरिश भी है, डाइन भी बैठी है और एक तरफ राना राजा रानी भी हैं और हमराज भी है, तो काफ़ी सख्त मुकाबला तो नहीं होगा। 2 मुकाबलों में मुझे लग रहा है, 2 ड्रामों में लग रहा है एक मुकाबला होगा। फरहाद is ahead.